इन लोगों ने बहुत जलील किया हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। आप नहीं जाना चाहते, आपके बच्चे नहीं जाना चाहते, मैं जा हमारा पूरा घर में धर्म भरम हुआ पड़ा है। इन्होंने बेइंतहा जलील किया मेरे बच्चों के लिए। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देते। तलाक मांगी तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद है सब खैर खैरियत होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ भी हमारे घर में सुबह सुबह एक बहस चली है। बहस किस टॉपिक पे चली है वो भी आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल जो है ना हमारी बेगम से सलाम दुआ ले लें। सलाम ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई, उम्मीद है खैर खैरियत से हो। मुंह तो सीधा करके बात कर लिया कर, मुंह सीधा कर ले। सीधा ही है हमारा, कौन सा उल्टा मेरा मुंह, सीधा मुंह। अब सिर्फ आप देखते जाएं भाई इसने क्या क्या ड्रामे किए और क्या क्या हमारे घर में बहस चली होगी, ये आपने अंदाज़ा लगाना है। फिर मैं आपको बताता हूँ भाई क्या मसला क्या है। अब इसके देखे नखरे, इसके देखे नखरे में कौन से कर रही हूँ, बोलो। नखरे तो कर रही हो भाई, अंदर शापर भी इकट्ठे करके रख लिए और पता नहीं और क्या उठाया है। आप जो अच्छा, एक ये जगह चोरी भी फलक- कुछ कर रही है, मुझे लगता है चोरी भी कुछ आज आपको चोर भी नजर आ रहा है। हाँ, चोर भी बन गई। मुझे ऐसे लग रहा है। अच्छा, फिर चोर हूँ तो फिर ऐसे ही रहने दो। चोर हूँ ना, चोर को फिर यहाँ पे घर पर नहीं बैठाते, चोर को मारते भगाते हैं, घर पे नहीं बैठाते। अच्छा, मजाक करना भी अच्छा, मजाक में अगर कुछ बोलो ना इसने बात खींच लेनी है। मैं बताता हूँ भाई क्या मसला है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ भाई हमारे यहाँ ना आज 4 दिन हो गए, बल्कि 5 दिन हो गए हम लोगों ने ये वाशरूम बाहर, ये आपको दिखा दूँ, ये वाशरूम हमने बनाने की तैयारी की थी। ये देखिए, ये वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। इसको हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। उसकी वजह ये है भाई हमारे पास ईंटें कम थी और कल हम लोगों ने ये कालीन जो है ना ये वाशरूम के ऊपर लगा हुआ था एक धुंध से बचने के लिए, तो इसको उतार लिया गया था। इसको भी यहाँ पे रख लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने निकालनी थी ईंटें। मैं आपको पहले दिखा दूँ कि यहाँ से हम लोगों ने ईंटें निकालनी थी, मतलब ये वाली दीवार हम लोगों ने निकालनी थी, लेकिन वो निकाली नहीं है क्योंकि इसके ऊपर वट्टे भी पड़े हुए हैं, इसको भी निकालना था। उसके बाद हमारा जो ये है अपना ये नलके वाला हिस्सा ये सारा टूटा हुआ था, इसको हमने लगाया जी, अपना प्लास्टर किया था मैंने कल और इसको माशाल्लाह एक जैसा मैंने कर दिया है। तो अभी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन इसको तराई वगैरह भी लगा दी है। तो बहरहाल जी अभी नलका इस्तेमाल नहीं किया। बर्तन बेगम ने यहाँ पर ले आकर रख लिए, अभी धोए नहीं है। तकरीबन इस टाइम तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे घर में जो है ना वो क्या बोलते हैं नाश्ता जो है ना वो अभी बना है, क्योंकि सुबह से ही हमारे घर में कुछ बहस चल रही थी। ये देखें चूल्हा भी हमारा वैसे का वैसे पड़ा, ना इसको मतलब साफ़ किया ना कुछ किया यार। ये बाहर ना एक तो स्पीकर वालों ने जलील करके रखा हुआ है। ये देखें, पहले तो मैं स्पीकर वालों का थोड़ा मैं कुछ कर लूँ क्योंकि इन लोगों ने बहुत तंग किया हुआ है। इन लोगों ने बहुत जलील किया हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इन लोगों ने। पहले तो उनकी तबीयत भाई मैं एंदा स्पीकर इतने नहीं चलावना। हाँ मेहरबानी करनी, चलाओ पीछे चलाओ, बंद कर दिता करो। अल्लाह बंदे स्पीकर तीन अन पाई हुई है, एक बंदे ने मना करें भाई स्पीकर ना चलाओ, कोई मजबूरी होती है खुदा दे बंदे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था भाई ये हम लोगों ने वाशरूम बनाया है, ये भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। कुआँ जो है वो भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, इसमें ईंटें वगैरह लगनी थी वो भी नहीं लगाई। तो बहरहाल जी ये सारा काम रुका हुआ है। तो बहरहाल जी
अच्छा, स्पीकर वाले को थोड़ा सा मैंने मना किया भाई यार चलाओ, लेकिन पीछे चलाओ, थोड़ा सा चला लिया करो, लेकिन ये इतना ज़ोर ज़ोर से चलाते हैं बस सर में दर्द होने लग जाती है। तो बहरहाल जी, मैं आपको बता रहा था भाई यहाँ पर मसला क्या चल रहा है। मसला ये चल रहा है जी, ये देखिए कपड़े वगैरह हमारे वैसे के वैसे पड़े हैं। ये देखिए सारा पूरा घर में धर्म भरम हुआ पड़ा है। और मैं अंदर कुछ दिखाऊँ, ये देखें ये सब्ज़ी ले आकर रखी थी, वो उन लोगों ने छील के उसको फेंक दी है। और उसके अलावा जो है अंदर क्या हो रहा है वो पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए जी, पहले मैं अपना कमरा दिखा दूँ। अच्छा, ये फिर भी कुछ थोड़ा सेट कर लिया है, मतलब ये कुछ बिखरा हुआ था। सफाई जो है वो भी नहीं की, ये सिर्फ एक अंदर की है, बाहर की वो देखिए वैसे की वैसी पड़ी है। मसला क्या है, अब मैं मसले पे चलता हूँ। मसला ये है कि बेगम जो है ना, ये रात की ज़िद करके बैठी हुई है कि मैंने जी अपने मैके जाना है। तो सबसे पहले तो मैं मैके की बात बताऊँ, मेरे सामने खड़ी हुई है। पहले तो मैके की मैं आपको बात बता दूँ भाई, हमारे जो इसके वालिदैन हैं, वालिद तो नहीं है, वालदा जो है, वालदा और ये इसकी 12 बहनें हैं और उसका भाई है, इसकी भाभी है, उसके भतीजे हैं। माशाल्लाह ये फैमिली कम से कम 50 से 60 बनती है। मतलब जो इसके बहनें, भतीजे, भांजे, वालिद और ये 12 बहनें, फिर इसके आगे बहनोई, तो मतलब ये 40-45 से भी ऊपर निकलते हैं। तो वो गुज़रते हैं जी, ये मेरे घर के बिल्कुल पास से, मतलब यहीं से गुज़रते हैं, लेकिन वो इसको सलाम तक नहीं लेते। इसका भाई यहाँ से गुज़रता है, सलाम नहीं लेता। इसका भतीजा वो कई मरतबा यहाँ से गुज़रा है, उसने इस साइड मुड़ के भी नहीं देखा। तो वजह भी मैं बताता हूँ क्यों नहीं देखा। फ़िलहाल जो है ना, वो यहाँ से गुज़रते हैं, वो इसको सलाम तक नहीं लेते। मुझे तो चलो, मैं उनका बहनोई हूँ, दफ़ा करो, दूसरी जगह पे हूँ, पहले नंबर पे तो इसकी बहन है, तो उसको सलाम तक नहीं लेते हैं। अभी तक तकरीबन ये 4 से 5 माह हो गए, इतना हो गया ना। वो तो गुस्सा है क्योंकि मैं पहले वो मैं बताता हूँ सारा कुछ मैं बताता हूँ। पहले ये तो बताओ 4 से 5 माह हो गए ना। 4 से 5 माह गुजर गए हैं, उन्होंने कॉल तक नहीं की। हालांकि यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे उनका घर है, बल्कि ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे उनका घर है, शॉर्टकट रास्ते से जाओ तो कहने का मकसद ये है भाई, वो इसे सलाम तक नहीं लेते। तो और ये है जो मतलब कि ज़रा सी कोई बात हो जाए या कुछ हो जाए तो कहते हैं जी मैं के जा रही हूँ। तो मैंने कहा भाई आपने जाना है तो आप जाओ, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों नहीं जाएंगे। फ़िलहाल ये देखें जी, सुबह से ज़िद की हुई है। ये देखिए, ये इसने बैग उठाया, छोड़ देना बैग, छोड़ देना, नहीं क्यों छोड़ दूं, बैग छोड़ देना। वो तो नाराज है, आपको पता नहीं है वो नाराज है, शादी पे गए थे भाई नाराज मैं हूँ और दुखी भी मैं हूँ, और उसके अलावा धमकियाँ भी मुझे दी गई हैं, और मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ। और उल्टा वो नाराज है, उनको मनाओ, उसको क्यों मनाओ वो मैं आपको बताता हूँ। आप नहीं जाना चाहते, आपके बच्चे नहीं जाना चाहते, मैं जा रही हूँ। तो ठीक है आप जाओ, मैं अच्छा, मैंने इसको अभी तक नहीं मना किया भाई आप नहीं जाओ। मैंने कहा भाई आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, आपकी वालिदैन, आप जाओ, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर जाऊँगा भी सही तो वो हम लोग किसी हद तक जाएंगे, मतलब क्लोजिंग हमें चाहिए ही नहीं। जो हमें तकरीबन, हम लोग 2009 में हमारी शादी हुई थी, सिर्फ 1 साल हमारे साथ सही रहे हैं। 1 साल के बाद उन्होंने इसकी तलाक लेनी शुरू कर दी थी, और इसकी तलाक के चक्करों में, मतलब कि उन्होंने इसकी तलाक लेने के चक्कर में उन्होंने हमारा घर पूरा बर्बाद कर दिया था। पता है ना, हमारे घर में गाड़ी थी, मैं हमारे जो है ससुराल और हमारे मेके दोनों रल के हमारे ने तबाही की। मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे घर में गाड़ियाँ थी, हमारे घर में पक्के मकान थे, सब कुछ था, तो सब कुछ था, तो फिर था ना। मतलब कि इन्होंने, हमारे दोनों घरों ने, मेरे वालिदैन ने भी, इनके भी वालिदैन, बहनों भाइयों ने, सब ने मिल के हमें मतलब अलग करना चाहा। हमें उन्होंने तलाक तक बातें, अदालत में इसने मेरे पे केस भी कर दिया था, अदालत में इसने मेरे पे केस कर दिया था, ख़र्चे का दावा भी कर दिया था। मतलब मुझे इन्होंने बेइंतहा ज़लील किया। मेरे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ था, मेरे घर भी था, मेरा अपनी गाड़ी भी थी, उसके अलावा रक्शे भी थे, माशाल्लाह मेरा अच्छा मतलब सेटअप था सारा मेरा। इनके वालिदैन ने और मेरे वालिदैन, मतलब इन दोनों ने मिल के पहले हमें इकट्ठा किया, फिर हमें अलग करने की कोशिश की, फिर उसके बाद इससे उन्होंने केस करवाया, अदालत में ये चली गई। मैं 3 माह जो है ना इस चक्कर में लगा रहा, बस सिर्फ मेरी एक मुलाकात इससे हो जाए, और उसके बाद मतलब अगर इसने तलाक मांगी तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। लेकिन
वो इस सूरत में दूंगा भाई, ये खुद अपने मुंह से मेरे से मांगे, तलाक अदालतों में ले रही है, जो मर्जी करी वहाँ जाए, जो मर्जी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे मुंह पे बात करे। लेकिन जब सामने आए तो पता चला भाई ये तलाक लेने के हक़ में नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती किया हुआ है। उस टाइम मेरे 2 बच्चे थे। 2011 में इन्होंने मेरी बिल्कुल रड़ियाँ कर दी, मतलब मेरा घर बार बिक गया, मेरा सामान बिक गया, मेरे गाड़ी बिक गई, मेरे रक्शे मोटरसाइकिल बिक गए, तो मतलब सारा कुछ हो गया। तो फिर मैं उसके बाद हम लोग इकट्ठे रहे हैं। किसका साथ दिया था मैंने? तो यही बात तो मैं अभी करने जा रहा हूँ भाई, इतना सारा कुछ उन्होंने कर लिया, उसके बाद उन्होंने हमें अच्छा समझा ही नहीं। हम लोगों ने अपनी मर्जी से, फिर हम लोग कराची रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, हमने पिछले एक वीडियो में बताया था, मुकम्मल कहानी हम लोगों ने बताई थी। हम लोगों ने अभी तक इकट्ठे रहे, लेकिन मैंने एक आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बाकायदा इसने खुद बोला था भाई तीसरे बंदे को हम बीच में लेके आए ना, हम लोग नहीं लेके आते। वाकई ये बात तो सच है, हम लोग तीसरे बंदे को कभी नहीं लेके आते, हम लोग खुद लड़ाई करते, खुद ही सुलह करते, खुद ही हम लोग रहते। लेकिन हम लोगों ने इस हद तक ये कभी नहीं बोला कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ या तू घर छोड़ के जा। लेकिन आज सुबह इसने ये काम पकड़ा हुआ है, और ये क्यों पकड़ा हुआ इसी की ज़बान सुनो। हाँ अब बोलो। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देते? तो जाओ, मैंने कोई मना किया है? तो बच्चों को क्यों नहीं भेजते? बच्चों, फिर वही कहानी आ रही है, बच्चों को नहीं भेज। मैंने जब मुख्तसर सी बात बता दी है भाई, मैं नहीं मैं वहाँ बच्चे भेजना चाह रहा। तो मेरे बच्चे नहीं है वो, तो मैंने कौन नहीं लेके जा सकते। मैंने कौन सा बोला भाई आपका नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ बच्चे उस घर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? फिर वही बात है। चल फिर जिद सही, मैं लेके जा रही हूँ, फिर आप मना कर लो। भाई बच्चे नहीं जाएंगे, ये बच्चों वाली कहानी नहीं पाओ। आपने जाना तो आप जाओ। ये देखें, ये अब आ गई बात ज़िद पे, और ये देखें इसकी ज़िद चेक कर ले भाई। इतना सारा कुछ होने के बावजूद ये अब, अच्छा वो हमारे घर पे नहीं आते, यहीं से गुजर के जाते हैं, लेकिन अब ये ज़िद कर रही है। माशाल्लाह जी, मैं गया था जी बाज़ार से बच्चों के लिए, एक तो मैं अमरूद लेके आया हूँ, दूसरा सब्ज़ी लेके आया हूँ, आलू मटर और गोभी मटर और गाजर ये लेके आया हूँ, और ये लेके आया हूँ जी बच्चों के लिए पापे, और साथ में साबुन और सरफ, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी रश बेगम ने किया हुआ है। आज बेगम का मूड थोड़ा ख़राब है, तो मैंने कहा चलो उसका मूड अगर अमरूदों पे सेट होता है तो अमरूद खा रहे हैं, खाने हैं नहीं, खुद खाओ। अरे मेरा कैमरा मैन जो है ना, ये देखिए इसका मुंह देखिए कितना मासूम सा मुंह है, ये ले दांत निकालती है दूसरी तरह मुंह करके। यार ये हमारी नाराज़गी भी अजीब है। अमरूद मैंने कुछ भी नहीं खाना, बस मैंने आपको जो बोला मैं वो काम करूँगी बस। अच्छा धमकी देख कैसी दे रही यार ये औरत, धमकी नहीं दिया कर। मैं तेरा शौहर हूँ, मैं आपका शौहर हूँ, आपका मैं हस्बैंड हूँ, आपका मैं वो हूँ, आपका मैं वो भी हूँ, तो गुस्सा नहीं किया कर। गुस्से में अच्छी नहीं लगती, मैं जाना तो फिर ये थप्पड़ खा ले मेरे से। अरे गुस्से में ये अच्छी नहीं लगती यार। हाँ देखा, मना किया, फिर आप क्यों आप बार जिद करते हो? एक ही जिद पकड़ के बैठ जाते हो। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, जिद नहीं पकड़ा करना। तो आप जो जिद कर ओए गुस्सा नहीं कर, गुस्सा करती है, गुस्सा करनी। वो तो है जो ऐसे, तो फिर आप भी उनके साथ मिलके ऐसे ही हाँ मैं ये कहता हूँ भाई, जो हमसे मतलब नाता तोड़े ना, तो एक मरतबा फिर जोड़ने की कोशिश करो, 2 मरतबा तोड़े फिर जोड़ने की कोशिश करो, 3 मरतबा तोड़े तो फिर ऐसे तोड़ो, फिर उनका छोड़ दो उनको। अगर बार बार करते रहोगे ना तो वो आपकी इज्जत भी चली जाएगी, धजियाँ उड़ा देंगे वो लोग। तो इसलिए मैं कहता हूँ बस छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, अमरूद खाओ, बल्कि मुझे भी खिलाओ। मुझे खिलाओगी? आपको खिलाती हूँ। हाय 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 हैं, आपको ज़रूरत है अमरूद खाने की हैं? वाकई देखो यार, ऐसी बेगम होती है जो शोहर को फजूल में तंग करती है। बर्तनों पे गुस्सा नहीं कर। आपको तो फजूल लगती है। हाँ मैंने तो बोला मेरी बेगम फजूल है। मेरी बेगम तो भाई बहुत अच्छी है यार। ऐसे ना क्या बोलते हैं उसको, चा पट के, हमारी पंजाबी में बोलते चा पट के ऊपर लेके जाते हो, वो नहीं लेके जाओ ना। नहीं ना, मैं ऐसा क्यों करूँ? अरे मेरी बेगम वाकई बहुत अच्छी है यार, बस सिर्फ थप्पड़ों की कमी है। जी फिलहाल खाते हैं जी अमरूद। असर की अज़ानें होनी शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या दिखाऊं तो बेगम बना रही है जी सब्ज़ी, और शाम का हमारा खाना बन रहा है जी मटर, गाजर, गोभी और आलू मिक्स सब्ज़ी। और बेगम को भाई मैंने खिलाया है, क्या खिलाया था भाई?
अमरूद। बेगम अमरूद खा के मान गई है कि मैं नहीं जा रही, वरना घर छोड़ के ये जा रही थी। यार मुझे बहुत दुख हो रहा था। इस तरह नहीं किया, मजाक मजाक में सीरियस हो जाती है, नहीं किया। सीरियस हो जाती है, आप ही तो सीरियस बात लेके जाते अच्छा हैं। ये मैं ना- अच्छा एक और बात बताऊं, अमरूद खाया तो इसने बोला है मैं नहीं जा रही थी, मैं मजाक कर रही थी। तो मैं कारी मजाक कर रही थी आपके साथ ना। तो क्यों मजाक इस तरह कर रही थी भाई? मेरा दिल टूट जाता है यार, छोटा सा दिल है, टूट जाता है। मैं कहता हूँ यार बेगम मेरी एक ही तो बेगम है, अच्छा, और किसी की 3-3 4-4 बेग लोगों की 4-4 है, 3-3 है, 2-2 है। और ये बहन भाई ने कमेंट करके बताना कि भाई जो भाई है उन लोगों ने कमेंट करके बताना कि आप कितनी बेग में है। आपकी कितनी बेग में है? हाँ, एक ही तो बेगम होती है, ये वो भी ना तो क्या ये भी बोलती तो हो सकती है उस हमारे भाई की एक बेगम जो है ना वो 3 के बराबर हो। नहीं जी, वो क्या बोलते हैं बेग में, हाँ, क्या बोलते बेग? में क्या बोलते हैं? बेगमा मिठिया मेविया मेवे। देखा? अच्छा जी, सुबह से इसने जी मुझे इतना वो मतलब किया हुआ था ऐसा भाई जैसे ये अभी जा रही है, और इसने बैग वगैरह तैयार किया हुआ था। जब मैंने बैग खोल के देखा उसके अंदर बच्चों के ना वो पुराने कपड़े थे, तो मैंने कहा ये क्या है, ये अपने तो इसने कपड़े डाले नहीं। उसमें मुझे थोड़ा शक हुआ है, फिर मैंने कहा हो सकता है ये वाकई भाई मुझे वो कर रही है भाई मैं जा रही हूँ। लेकिन बाद में अमरूद खाने के फ़ौरन बाद, कभी आप ही तो ऐसा करते हैं। नहीं मैं कभी कभी करता हूँ ना, लेकिन इस तरीके से नहीं करता भाई। आप वो पक्की हो गई थी भाई मैं जाना है, ऐसा पक्का मुँह करके बात कर रही थी जैसे वाकई से जाना है। आप भी ऐसे करते हो। ये हमारी पुरानी वीडियो देखोगे ना, जब हम लोग कचरे वाले घर पे रहते थे ना, हाँ, तब आपने क्या कितनी मेहनत बड़ी ज्यादा की थी मेरे साथ। वो तो एक प्रैंक था, वो तो एक मजाक था। इस तरह का तो मजाक नहीं था ना भाई, वो सीरियस ही में हो जाता, वो प्रैंक की हद तक था। तो बहरहाल जी बेगम ने आई ना एक मुझे ज़हनी टेंशन दे दी थी एक मरतबा ना, तो चले कोई बात नहीं, मजाक चलता रहता है। तो बाकी आज आपको पता है भाई हम लोग वीडियो का एंड कर देते हैं हमेशा असर के टाइम, तो असर की अज़ानें हो चुकी है। और माशाल्लाह आज भी सूरज जो है ना वो खूब तपिश दे रहा था, और माशाल्लाह जी अच्छा मौसम बनना शुरू हो चुका है। और दूसरी बात ये है भाई हमारे इलाके में जो है ना बताया जी 22 तारीख से 26 तारीख तक जो है ना बारिशों का सिलसिला भी जारी हो रहा है। तो बहरहाल जी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, और आप लोगों से चाहते हैं जी इजाज़त। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।